गुड मॉर्निंग 7th क्लास। ये हमारी आज की वर्कशीट नंबर 18। डेट है हमारी 27 नवंबर 2020। टॉपिक हमारा चल रहा है भूगोल से, लेसन नंबर 4। आज हम जानेंगे मौसम और जलवायु के बारे में। मौसम किसे कहते हैं और जलवायु किसे कहते हैं। मौसम किसी एक नियत स्थान का नियत समय पर वायुमंडलीय स्थितियों को मौसम कहते हैं। एक ही समय पर किसी एक स्थान पर जो वायुमंडल की जो परिस्थितियाँ होती हैं उसे मौसम कहा जाता है। इसमें कभी भी परिवर्तन हो सकता है, बदल सकती हैं इसकी परिस्थितियाँ। जैसे अभी धूप निकली हुई है, फिर ठंड हो जाएगी या बारिश होनी शुरू हो जाएगी। मौसम में परिवर्तन छोटे अंतराल में होता है, थोड़े समय बाद ये मौसम बदल सकता है। जैसे कभी मैंने बताया, उदाहरण यही दे रखा है, अभी धूप का निकलना, थोड़े समय के बाद बारिश होना। तो ये मौसम है, किसी भी समय परिवर्तन हो सकता है। उसके बाद है हमारे जलवायु। एक नियत स्थान की एक दीर्घकाल मतलब बहुत लंबे समय से कि मौसम की औसत स्थिति की को वहाँ की जलवायु कहा जाता है। मतलब लंबे समय से वहाँ पर कैसी जलवायु चली आ रही है, वहाँ पर बर्फ़ गिर रही है, वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा, तो उसे वहाँ की काफ़ी समय से जो चल रही है उसे वहाँ की जलवायु कहा जाएगा। जलवायु लंबे समय में होने वाली प्रक्रिया है, लगभग 25 वर्ष या इससे अधिक। इतने समय में वहाँ पर जो मौसमी जो परिवर्तन होते हैं, जो जैसी वहाँ का जलवायु रहती है, वहाँ की जैसे मौसम की परिस्थितियाँ रहती हैं, उसे वहाँ की जलवायु कहा जाता है। उसकी अवधि कम से कम 25 या उससे अधिक होनी चाहिए। जलवायु में परिवर्तन होने के लिए कई दशक लग जाते हैं। दशक मतलब 10 साल को दशक बोलते हैं, तो कई साल लग जाते हैं। उदाहरण, भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। हमारे देश की जलवायु जो है कि बारिश होती रहती है, मानसूनी है। एक एक्टिविटी दे रखी है, आप अपने शहर का तापमान किस प्रकार जानते हैं। मौसम का पूर्व अनुमान आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता है। ये आपकी एक एक्टिविटी है जो आपको करनी है। उसके बाद हमारा टॉपिक मौसम को प्रभावित करने वाले कारक। अब मौसम ऐसे तो नहीं बदलता, कुछ परिस्थितियाँ होती हैं जो मौसम को प्रभावित करती हैं, इफेक्ट डालती हैं। एक है तापमान, वायुदाब, पवन और आर्द्रता। सबसे पहला टॉपिक हमारा तापमान। वायु में मौजूद ताप और शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। वायु में जो तापमान है, गर्मी है, ठंड है, उसको वहाँ का तापमान कहा जाता है। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है, आप सबको पता है। सर्दी की ऋतु में ठंड ज़्यादा पड़ती है और गर्मी की ऋतु में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है जिसे हमारी पृथ्वी रोक लेती है, वो आतपन कहलाती है। आतपन की जो मात्रा है भूमध्य रेखा से सूर्य की ओर ध्रुवों की ओर घटती जाती है, क्योंकि तापमान बदलता जाता है, घटता जाता है, इसलिए ध्रुवों पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। ध्रुव जो है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमारे पूरे बर्फ़ से ढके रहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाए पृथ्वी पर तो कोई फसल नहीं उगेगी और जनता भूखी मरने शुरू हो जाएगी। गांव की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है, क्योंकि आप सबको पता है शहरों में जनसंख्या ज़्यादा होती है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद है हमारा वायुदाब। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। पृथ्वी पर की सतह पर जो वायु का भार लगता है, वायु जो दबाव लगाती है, उसे वायुदाब कहते हैं। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। ये एक नंबर में पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा वायुदाब कहाँ होता है, तो समुद्र स्तर पर वायुदाब सबसे ज़्यादा होता है और ऊंचाई पर जाने पर घटता जाता है। जितना जितना हम ऊपर जाते हैं, एक बात आप याद रखना, जो पृथ्वी का कुछ भी अगर नापना हो तो वो समुद्र तल से नापा जाता है। कोई पहाड़ों की ऊंचाई नापनी हो या जो भी कुछ नापना हो तो वो पृथ्वी की समुद्र की सतह से मापा जाता है। तो जैसे जैसे समुद्र की सतह से ऊपर आते हैं, जो वायुदाब है वो घटना शुरू हो जाता है, जिस कारण से ऊंचाई पर जाने पर जिससे वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। आप सबको पता होना चाहिए कि जब हम ऊपर जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं या
आसमान की तरफ जाते हैं, जितना जैसे हम पहाड़ों पर भी चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। इसलिए जो लोग जो माउंटेनियर होते हैं, जो पर्वतारोही होते हैं, पर्वतों पर चढ़ते हैं या कहीं भी पर्वतों वगैरह पर जाते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो। अत्यधिक ऊंचाई पर वायुदाब ऑक्सीजन की कमी के कारण व्यक्ति बीमार पड़ सकता है अथवा उसकी मृत्यु हो सकती है। पर्वतारोही इसी कारण से अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। उसके बाद है वायु का दाब का क्षैतिज वितरण। किसी स्थान पर उपस्थित वायु के दाब द्वारा प्रभावित होता है। जो वायु दाब का वितरण है वो वहाँ की जलवायु, वहाँ की जो वायु है उसके द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। जहाँ पर ज़्यादा तापमान होता है वहाँ की वायु गर्म हो जाती है और ऊपर उठना शुरू हो जाती है, जिससे जो क्षेत्र बनता है वो निम्न दाब वाला क्षेत्र बनता है। वहाँ पर वायु का दबाव कम हो जाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। लास्ट है कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। जहाँ पर तापमान कम होता है, गर्मी कम पड़ती है, वहाँ की जो वायु है वो ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप भारी होती है। जो ठंडी वायु होती है वो भारी होती है और जो गर्म वायु होती है हवा वो हल्की होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। जो भारी वायु है वो उच्च दाब का क्षेत्र बनाती है और हल्की वायु निम्न दाब का क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। उसके बाद हमें दे रखा तापमापी, तापमान को मापने का। इसका उपयोग तापमान मापने के लिए होता है। तापमान को मापने की डिग्री, मानने की इकाई डिग्री सेल्सियस है। जैसे फीवर भी मापा जाता है तो डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। एक है वायुदाब माप, जिसे वायुदाब मापा जाता है। वायुदाब मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक आपके लिए एक्टिविटी है, अगले सप्ताह का तापमान आपको लिखना है और उसमें जो चेंजेस आते हैं वो आपको नोट करनी है। या दोनों एक्टिविटी आपको खुद करनी है। अब कुछ प्रश्न हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर तापमान की मात्रा क्यों घटती है? अभी मैंने यहाँ पर बताया था आपको, ये आपको खुद करना है। गांव की अपेक्षा शहरों में तापमान अधिक क्यों होता है? ये आपको खुद करना है। ठंडे क्षेत्रों में किस प्रकार का वायुदाब होता है? ये तीनों क्वेश्चन आपको खुद करने हैं।